ठीक है। हुआ क्या था, इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री हम आपको बताते हैं। हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता कब है आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, 1939 टू 45। ओके, 1939 से लेकर 1945 के बीच में होता है। तो चीजें इतनी ज्यादा एब्सर्ड हो जाती हैं, बैतुकी हो जाती है, मतलब लगता है जो कंक्लूजन निकल के आता है जीरो निकल के आता है। किस चीज पे हुआ, क्या मिला, क्या मतलब होता है ना, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ये यहीं से इसकी ओरिजिन मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं डेफिनेशन एंड कोर कॉन्सेप्ट अबाउट द एब्सर्ड लिटरेचर। The term absurd literature refers to works in drama, ध्यान रखिएगा ये ड्रामा में भी, and prose fiction that reflects the belief that the human conditions in the fundamentally absurd. Okay, मतलब इस तरीके से अगर समझे कि जो एब्सर्ड लिटरेचर है उस साहित्य को संदर्भित करता है जो नाटक और गद्य में उन रचनाओं को दर्शाता है जो मानते हैं कि मानव अस्तित्व मौलिक रूप से अर्थहीन है, कैसा है, बेसलेस है। ओके, नाउ yes, here is the absurd condition of humans can only be expressed through works that themselves embrace absurdity, often blending elements of tragedy and comedy. ऐसा समझिए जो मानव की निरर्थक स्थिति है, स्थिति को लेकर उन्हीं रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है जो स्वयं निरर्थकता को अपनाता है। जैसे अक्सर जैसे ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी के तत्वों में ये सब देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड ओरिजिन्स। इसके ओरिजिन्स देखते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो प्रारंभिक क्या कहते हैं इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है ना, अर्ली इन्फ्लुएंसेस। Okay, absurdity in literature can be traced back to Alfred Zeres. ऐसे समझिए आप लोग, जो साहित्य में एब्सर्डिटी की शुरुआत हुई थी, अल्फ्रेड जेरी, जो एक उनका एक फ्रेंच वर्क था, याद रखिएगा, यूबी रोई इनका एक वर्क है, वो भी किसमें है, फ्रेंच, इट्स अ फ्रेंच प्ले। ओके, इन 1896, ये टाइम भी पूछा गया है, इस जो यहाँ पे ईयर लिखा गया इसे भी आप लोग माइंड में रखिएगा। ओके, सेट इन योर माइंड 1896 यूबी रोई इन अ फ्रेंच प्ले। ओके, which anticipated the absurdist moment in both its theme and style. Okay, जो ये यूबर रोय देख रहे हैं आप, जिसने अपनी विषयों शैली में निरर्थकतावादी आंदोलन की भविष्यवाणी की थी। मतलब अगर देखा जाए तो इसी में इन्होंने पहले से ही फोरटेल कर दिया था, ठीक है ना, कि ये चीजें आगे चल के देखने को मिलेंगी। आगे देख लेते हैं एक्सप्रेशनिज्म एंड सररिज्म। याद रखिएगा, इट्स अ रूट ऑफ एब्सर्डिटी। ओके, याद रखिएगा, अगर ये ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं कि रूट ऑफ एब्सर्डिटी इज नोन एज एक्सप्रेनिज्म एंड सररिज्म। अर्ली 20th century artistic movements also contributed to the development of absurd literature. 20वीं सदी की शुरुआती दौर में अभिव्यक्तिवाद और यथार्थवादी ने भी निरर्थक साहित्य के विकास में योगदान दिया। आगे मतलब एब्सर्डिटी की बात की जा रही है। फ्रैंक काफकास फिक्शन लाइक नोटेबली द ट्रायल, ये याद रखिएगा इनका वर्क है, किसका, फ्रैंक काफका का ट्रायल एंड मेटामॉर्फोसिस, ये दोनों इनके नोटेबल वर्क हैं। ओके, फ्रॉम द 1920s फर्दर embodied absurdist themes portraying alienation and existential against। मतलब ऐसे समझिए कि जो मतलब 20वीं दशक में इस विषयों पे मतलब एक प्रतीक के तौर पे दोनों वर्क निकल के आए थे, जो परायापन और अस्तित्वगत चिंता को दर्शा रहा था। ठीक है, फिलहाल आज टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या आप लोग रेडी हैं सर? यस के सर, आपका भी क्लास है, तो इतना ही थोड़ा सा और हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे के लिए सर को बुलाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिलोसफिकल अंडरपाइनिंग। ठीक है, देखते हैं क्या है जो एग्जिस्टलिज्म फिलोसफी ऑफ जीन पॉल सार्ट्रे, याद रखिएगा ये नेम इंपॉर्टेंट है, एंड एल्बर्ट कॉमस हैवली इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्टिव लिटरेचर से सबसे ज्यादा ये इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए, कौन, जैन पॉल सार्ट्रे एंड अल्फ्रेड कॉमस। दे viewed humans as isolated being in an incomprehensible indifferent universe। आगे देखते हैं एल्बर्ट कॉमस इन हिज एसे। अब याद रखिएगा जो एल्बर्ट कॉमस है इनका एसे है द मीथ ऑफ सेल्फ
जो आता कब है 1942 में। डिस्क्राइब द ह्यूमन कंडीशन एज अ डाइवोर्स बिटवीन मैन एंड लाइफ वेयर मैन फील्स लाइक अ स्ट्रेंज इन अ पर्पसलेस यूनिवर्स। ठीक है ना, कैसा पर्पसलेस, मतलब बिना क्या कहते हैं उसे, बिना निरोद्देश्य जिसे बोलते हैं ना, पर्पस, बिना पर्पस के। ओके, कॉमर्स हाईलाइटेड द irremediable irremediable exile of humanity, navigating through life without inherent meaning or truth, ultimately moving toward nothingness। सब कुछ करने के बावजूद चीजें हमारे हाथों में क्या मिले, जीरो मिला, जिसका कोई अर्थ नहीं निकला। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। ये जो है इजोन एनोस्को, अ की एब्सर्डिस्ट प्लेराइट, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। स्टार्टेड दैट मैन cut off from religious, metaphysical, and transcendental roots, experiences life as senseless। लाइफ को कैसा उन्होंने माना, सेंसलेस, एब्सर्ड एंड यूजलेस। ही further described human suffering in absurdist works as tragic by derision। ठीक है, तो बस इस तरीके से हम लोगों ने इतना जाना कि एब्सर्ड जो लिटरेचर है वो है क्या, किस पे वो बात करना चाह रहे हैं। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले जो फोर्टल मिला या जो आपने, एक मिनट, यस एक मिनट थोड़ा सा, यस, इसमें जो आपने देखा कि सबसे पहले एंटिसिपेशन किसके द्वारा किया गया या किस वर्क में मिला, आज हम लोग इतना ही देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कल इस पे बात करेंगे। ठीक, कल नहीं, आने वाले सेशन में इस पे हम बात करेंगे। हालांकि ये पॉइंट हमसे स्किप हो गया है शायद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसको हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है ना, इसमें क्या है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसका उदय होता है। द मोमेंट अगेन प्रोमिनेंस in France, okay, after World War II, as a response to the deviation and disillusionment following the war, जैसा हमने बताया कि 1939 to 45, ठीक है, बीच में डैश लगना भूल वो हो गया है, मिस हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ओके, एब्सर्ड लिटरेचर रिजेक्टेड, ये भी क्वेश्चन बनता है, एब्सर्ड लिटरेचर किसको रिजेक्ट करता है, तो ट्रेडिशनल जो कल्चर होता है एंड लिटरेरी वैल्यूज होता है, उसको क्या करता है, ये रिजेक्ट करता है, अस्वीकार करता है। ओके, क्वेश्चनिंग द प्रीवियसली एक्सेप्टेड नोशंस ऑफ रेशनल यूनिवर्स, सोसाइटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। क्या इसमें भी कोई प्रॉब्लम अगर हो बता सकते हैं जी। थैंक